पहला सवाल क्या है जो कि एआईपीएमटी 2008 का क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। इट्स केमिकल एनालिसिस गेव, यहां पर इसका केमिकल एनालिसिस किया गया, उसमें कार्बन कितना मिला 38.71%, हाइड्रोजन कितना मिला 9.67% और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो आपको ऑक्सीजन तो नहीं पता, तो आप ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो 100 में से कार्बन की परसेंटेज को माइनस कर दो 38.71 और इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको परसेंटेज एक्चुअल में नहीं चाहिए होता, जो भी आपके पास परसेंटेज दे रखा है उसको आपके क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड कर देना या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है एटम के। तो चलो मैं इसका आंसर फटाफट से आपको बता देता हूँ। सो एक्चुअल में कुछ करना नहीं होता, आपको 38.71 को किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 से, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। हाइड्रोजन 9.67 है, उसको 1 से डिवाइड करना है तो वो उतना ही आएगा 9.67। और इसी तरह से जो भी ऑक्सीजन का आपके पास परसेंटेज आएगा उसको किससे डिवाइड कर देना है यहाँ पे 16 से। तो आपके पास कुछ रेशो आ जाएगा, ठीक है, वो मोल रेशो को सिंप्लीफाई करके आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। तो आप पोज कर लो, अपना आंसर लॉक कर लो फटाफट से, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलो मैं आपको आंसर बताऊं, तो चलो फटाफट से मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। सो देखिए यहाँ पर परसेंटेज आपको निकालनी थी ऑक्सीजन की फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो है 51.62%। इसमें आपको 12 से डिवाइड करना था कार्बन के लिए, 1 से डिवाइड करना था हाइड्रोजन के लिए और 16 से डिवाइड करना था ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद आपके पास ये इस तरह से डिवाइड करने के बाद नंबर आएंगे जिसको सिंप्लीफाई करना था। आपको दिख ही रहा है कि ये 3 9 और 3, तो 1:3:1, तो इसका आंसर बनेगा CH3O। तो ये क्वेश्चन हो गया। फटाफट से इसके ऊपर का नीचे का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका भी आंसर फटाफट से चेक कर लेंगे। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल। अब देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो मोल कितने हो गए, पहले तो हाइड्रोजन के मोल निकाल लो। तो ये गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास कितना होता है 2 हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर मोल्स आ रहे हैं 5, हाइड्रोजन के मोल्स हो गए 5। ऑक्सीजन के मोल्स चेक कर लो फटाफट से, यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो, गिवन मास 64, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 32, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। तो आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ रहे हैं 5, ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं 2, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है, दी अमाउंट ऑफ वाटर प्रपोज इन द रिएक्शन, बहुत ही आसान है। अब आप चेक करो यहाँ पर, जैसे ही आप ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे कराते हो, ऑक्सीजन से, तो आपको क्या मिलता है, ट्वाइस ऑफ H2O मिलता है। आप जरा ध्यान से इसको देखो, यही रिएक्शन हुआ। तो अगर आपने यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन लिए तो आपको 2 मोल वाटर मिलेगा, पर उसके लिए आपको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब आप चेक करो यहाँ पर आपके पास 2 से 1 चाहिए, तो आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 5, तो उसके लिए कम से कम 2.5 आपको ऑक्सीजन चाहिए था, जो कि है ही नहीं। क्या आपके पास है, क्या इतना अमाउंट है, नहीं है। सो आपके पास जितना है, इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे लिए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप खुद ही सोचो, बस इतना सा सोच लो, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके रिस्पेक्ट में निकालो। जब आपको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो सोचो जरा कि यहां पर पानी कितना निकलेगा, जरा देखो 2। तो अगर आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन है तो पानी कितना निकलेगा 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 4। बहुत ही आसान सवाल था। चलो इसका आंसर के दर्शन आपको करा देता हूँ। ये इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। वही हमने मोल निकाल लिया फटाफट से, उसके बाद देखा, हमने चेक किया यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, उससे पता लगा ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उससे तुरंत आंसर निकाल लिया। बहुत सिंपल था। आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल पानी मिल रहा है, आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के हिसाब से प्रोडक्ट तो बनने वाला नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक्सेस में है, तो यही आपका प्रोडक्ट बनाएगा और वो आपको बता रहा है कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं फटाफट से, जो कि सीबीएसई मेडिकल प्रीलिम 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से इसको चेक करो। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, ठीक है, ये एसटीपी हो गया बेसिकली, इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, ठीक है। अब आपको दे दिया ये प्रोपेन, अब आप जरा चेक करो, इसको आपको बर्न करना है, तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आज से यहाँ से निकलेगा क्या, एक तो CO2 और दूसरा क्या निकलेगा H2O। आप इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3, तो मैं यहाँ 3 लगा दूं। हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ। तब आप ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए 4 तो ये रे और 6 ये रे, तो टोटल कितने हो गए 6 4 10, तो यहाँ पर 5 लगाने पड़ेंगे। तो आप देख लो, देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अगर आपके टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो मोल्स जितने चाहिए वॉल्यूम भी उतना ही चाहिए रहता है। तो अब जरा चेक करो, इसका 1 मोल से अगर आपको इसका 1 मोल बर्न करना है तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए 5,
तो इसका आंसर कितना आ गया, लीटर में भी 5 ही लीटर आएगा, तो इसका आंसर बनेगा बी। इसका आंसर का आगे मैं चेकिंग करवा दूंगा आपको, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। कई लोग ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक पैड है, इसमें राइटिंग कुछ ऐसे ही आती है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आप पेज के जैसा नहीं लिख सकते, तो आई होप मैं बोल रहा हूँ उससे आप चेक कर लो कि आंसर क्या है। ठीक है, सो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिनोफोर। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको करना क्या है, देखो केमिनोफोर जो है एसिडिक मीडियम में केमिनोफोर, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छा लिखा जाए, तो ठीक ही लिखा जा रहा है। दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड। अब देखो सल्फाइड, देखो ये सल्फाइड आयन क्या होता है, SO3-2। बस अब आप ये सोचो, अब एसिडिक मीडियम में सल्फाइड, ऑब्वियसली सल्फाइड एसिडिक मीडियम ही होगा, तो यहाँ पर केमिनोफोर एसिडिक मीडियम में आपको पता है किसमें कन्वर्ट होता है, ये तो पता होना चाहिए Mn+2 में। अब ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब तो आपकी बात बनेगी, और ये 11th में सिखा दी जाता है। और सल्फाइड खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट के अंदर। तो आप सिर्फ इतना चेक करना होता है कि टोटल चेंज कितना आ रहा है, जरा चेक करो। यहाँ पर Mn जो है कितने से कितने पर जा रहा है, जरा चेक करो। यहाँ पर +7 से Mn जा रहा है +2 पे, तो चेंज कितने का आ रहा है, 5 का। सल्फर जरा चेक करो कितने से कितने पर जा रहा है, सल्फर यहाँ पर जा रहा है, सल्फर कितने पर है जरा चेक करो, यहाँ पर +4 और +6, तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। ये चेंज इक्वल कर दो, तो 5 और यहाँ पर 2, यहाँ 5 है यहाँ पर 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। तो इसका मतलब यहाँ कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ 5 से, तो इस यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आएगा, 5। अब आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिनोफोर दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट 1 मोल। तो देखो जरा, इसके 5 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, ठीक है। 5 मोल के लिए 2 मोल चाहिए केमिनोफोर, यही तो है। तो बताओ 1 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 2/5 आंसर आ गया, तो बी आंसर हुआ इसका, सिंपल है। बस आपको इतना सा चेंज देखना होता है। चलो मैं आपको इनके दोनों के आंसर के दर्शन करा देता हूँ। देखो ऊपर वाला 1 लीटर से 5 लीटर बैलेंस करना था, ये देखो 1 लीटर अगर आपको जलाना है तो 5 लीटर चाहिए, ये बैलेंस करके आ गया। दूसरा आपको केमिनोफोर का पता होना चाहिए, केमिनोफोर Mn+2 में कन्वर्ट होता है, और SO3-2 जो है वो SO4-2 में कन्वर्ट होता है। चेंज देखना था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना है, 5। आपको इनकी बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप ये देख लो 2 से 5 चाहिए, या फिर 5 से इसका 2 चाहिए, तो 1 से कितना चाहिए, 2/5 ये आंसर आ गया। और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, जो सीबीएसई 2001 का क्वेश्चन है। कहता है दी मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl विद डेंसिटी। आपको देखो डेंसिटी दे रखी है, आपको मोलैरिटी निकालनी है। अब जरा सोचो कि मोलैरिटी होता क्या है, दैट इज मोल्स पर लीटर। ये तो होता है पर लीटर वॉल्यूम चाहिए, आपको लीटर में चाहिए। अब आपको जो डेंसिटी दी होती है वो आपको किस में दी हुई है, 1.17 ग्राम पर सीसी। अब देखो सीसी जो होता है बेसिकली वो ml के इक्वल होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1 ml। तो आपको ये जो है 1 ml में इतने ग्राम दे रखे हैं, तो आप पहले तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। तो फाइनली ये कितना होगा, 1 ml में इतने होंगे, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.17 इंटू 1000, या फिर m का वैल्यू रख दो, ये क्या हो गया, ग्राम पर लीटर हो गया ना। अब आपको चाहिए होता है मोलैरिटी के लिए मोल पर लीटर, तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड कर देना आपको, मोलर मास से। HCl का मोलर मास कितना होता है, 36.5, तो ये लो आंसर आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ गया। सो फाइनली इसका आंसर क्या है मैं आपको आगे बता देता हूं, बट ये इसका कैलकुलेटिव पार्ट है, तो इसको आपको कैलकुलेशन कर लेना है। अगला सवाल और फिर एक साथ देख लेंगे हम लोग आंसर, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द डीकलराइजिंग फॉर 1 मोल ऑफ केमिनोफोर। अगेन देखो आपकी केमिनोफोर से रिएक्शन किसकी करा रहे हो, देखो केमिनोफोर खुद तो रिड्यूस होगा, और H2O2 उस केस में क्या होगा, देखो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। अगर H2O2 ऑक्सीडाइज होता है किस में कन्वर्ट होता है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ऑक्सीजन में। ऑक्सीडाइज होकर कैसे, देखो ये -1 से किधर चला गया, 0 पर, तो ऑक्सीडाइज हो गया। और एसिडिक मीडियम में देखो केमिनोफोर, ठीक है, H2O2 रिक्वायर्ड, डीकलराइजिंग कर रहे हो आप 1 मोल की, तो आपको कितना चाहिए, यही सवाल आपसे पूछा है। केमिनोफोर खुद किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। तो आप जरा चेक करो यहाँ पर चेंज कितने का आ रहा है, देखो Mn खुद +7 से कहा जा रहा है +2 में, तो चेंज कितने का आ रहा है, 5 का। यहाँ पर ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन क्या है, -1 से 0 पर जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 है ना, तो 2 में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। तो आपको पूछा कि 1 मोल केमिनोफोर, तो एक्चुअल में पहले चेंज को बराबर कर लो। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। इसका मतलब यहाँ तो आएगा 5, यहाँ आएगा 2। अब 2 से इसके कितने चाहिए, 5। आपको 1 से कितने चाहिए, 5/2, आंसर आ गया सी। ये बहुत ही आसान सवाल था। तो इसका आंसर के दर्शन करा देता हूँ फटाफट से। देखो ये आंसर इस तरह से भी निकाल सकते हो, ये तो आपकी मोलैरिटी होगी, तो जरा चेक कर लो। और ये इसका आंसर हो केमिनोफोर का, ये बैलेंस करके लिखा हुआ है, ये आपको मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया, बाकी सीधे भी आप निकाल सकते हो, जो तरीका मैंने आपको बताया। वहां पर आपको सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल चेक करना होता है। दोबारा बताता हूँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल चेक कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, जो कि एम्स 1997 का क्वेश्चन है। कहता है the maximum amount of BSO4 precipitate on BaCl 2.5 with H2SO4 1
विल बी, अब आपको सिर्फ आपकी इसकी केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए, BaCl2, ठीक है, प्लस H2SO4, जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा जरा चेक करो, BaCl2 और H2SO4 से BaSO4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस साथ में क्या बनेगा, HCl निकलेगा 2, यहाँ तो ये बैलेंस हो गया, अपने आप ही बैलेंस हो गया, कुछ करना पड़ा नहीं। तो इसका एक मोल से इसका एक मोल, तो आप जरा सोचो कि BaCl2 जब 0.5 होगा तो ये भी कितना चाहिए, 0.5, सिंपल है, आंसर आ गया इसका। तो अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये कितना बनेगा, इसके एक से इसका ये एक ही बनता है, तो इसके 0.5 से कितना बनेगा, 0.5, तो आंसर आ गया इसका ए। इसके आंसर का दर्शन मैं आपको आगे करा देता हूँ, सिंपल सा बैलेंस करके आंसर निकालना था। अगला सवाल देखो जो कि अच्छा सवाल है, देखिए इसको इसको समझने में टाइम लगता है, बाकी कुछ है नहीं। कहता है दी इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच चॉइस हैज वैल्यू ट्वाइस दैट ऑफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, पहले तो आप यहाँ पर पहचानो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, सो खुद रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर देखो खुद रिड्यूस कौन हो रहा है, SO2 खुद जाके रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, SO2। अब ये SO2 का पहले इक्विवेलेंट मास बताओ कितना होता है, देखो एक SO2 का इक्विवेलेंट मास, मोलर मास कितना है जरा चेक करो, 32 और 32 64 हो गया, और उसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये कितना आ रहा है, 4 से डिवाइड किया तो 16, 16 का जस्ट डबल नंबर बताना आपको कितना है, बी। ये देखो कितना दिमाग वाला सवाल था। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पर SO2 का जो एन फैक्टर होता है ना, बेसिकली वो होता है 4। तो ये जरा बस आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सो फाइनली अगर इसका आपको एन फैक्टर पता है तो आप तुरंत आप इसका आंसर बता दोगे। चलो दोनों आंसर के दर्शन करा देता हूँ मैं फटाफट से। तो देखिए दीज आर दी आंसर्स, ये मैंने कहा था SO2 और H2O, दैट इज सल्फर इन H2O। यहाँ पर SO2 का जो इक्विवेलेंट मास निकाला, दैट इज मोलर मास डिवाइड बाई, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, वो भी कर सकते हो, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वही उसका क्या होगा, बेसिकली उसका एन फैक्टर भी कहेंगे हम उसको, ठीक है, 16 उसका जस्ट डबल नंबर 32। तो ये इसका आंसर हो गया। और एक्चुअल में यहाँ पर क्योंकि केमिकल रिएक्शन थी, अदरवाइज देखते तो SO2 का जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से इतना है, ठीक है, क्योंकि ये +4 से कहां जा रहा है, 0 पर, चेंज कितने का आ रहा है, 4 का, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा है, आप ये भी चेक कर सकते हो। देखो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं क्लियर कर देता हूँ। एन फैक्टर निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, ठीक है, उससे आप एन फैक्टर का अंदाजा लगाते हो। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो CPMT 1992 का क्वेश्चन है। कहता है द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2Cl2, कुछ नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूल्स में कुछ नहीं करना होता, वही आपको इसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। गिवन मास कितना है, पॉइंट उसका उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, यहाँ पर मोलर मास आप निकाल लेना, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलो मैं आपको इसका आंसर के दर्शन करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, अब इसको कैलकुलेट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये अच्छा सवाल है। कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो सबसे पहले तो आप मोल्स निकाल लो, कितने CaCO3 के मोल कितने आ रहे हैं, गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना होता है CaCO3 का 100, तो 0.1 मोल आ गए। तो यहाँ पर जरा चेक करो, 0.1 मोल में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं कितने होते हैं, ठीक है। तो आप जरा चेक करो, यहाँ पर अगर आप एक की बात करो तो यहाँ पर देखो 0.1 है, 0.1 मोल में टोटल नंबर ऑफ CaCO3 कितने हो गए वो भी चेक कर लो। तो नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल, सो कैसे निकालोगे, दैट इज 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, सो 0.1 इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर पता है आपको, 6.023 इंटू 10⁻23, खैर ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये आपको आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा CaCO3 के। दोबारा बता देता हूँ, CaCO3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर आपको मॉलिक्यूल्स दे देगा। अब आप जरा चेक करो CaCO3 में अगर एक मॉलिक्यूल की बात करो तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने होते हैं, एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन, देखो कैल्शियम में होते हैं 20, ठीक है, कार्बन में कितने होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर लेना होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। कैल्शियम के बाद कार्बन, कार्बन के अंदर होते हैं 6, और यहाँ पर 3, और ऑक्सीजन कितने होते हैं 8, तो ये टोटल करो कितना आ गया, 50 आ गया। तो अब इसको बस किससे मल्टीप्लाई कर देना, एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है, तो आपके बताओ मॉलिक्यूल कितने हैं, 0.1 इंटू Na, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, और इंटू क्या करना है आपको 50, तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलो दोनों आंसर के दर्शन कराता हूँ फटाफट से। देखो ये तो ग्राम मॉलिक्यूल निकालने का तरीका है। अच्छा, SO2Cl2 का जो मोलर मास होता है वो 135 होता है, आपने निकाल लिया होगा, 0.1 आंसर आ गया। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर देखो, एक के अंदर 50 है, आपको निकालना था 10 ग्राम में, तो ये आंसर आ गया इसका।